कि इधर ढोला कुमार अपने चाचा जी की फौजे लाकर देखते हैं उधर आज राजा नल देश नरवर में सुबह हो गई है तो उठते हैं तो देखते हैं कि मुझे रानी देवेंद्र के पास चलना चाहिए। आज राजा नल के प्रकार से रोते हैं शहर देश नरवर में। चलो राजा नल से चालू शुरू इधर आज ढोला कुमार के प्रकार से कुछ लगा देते हैं आगे के लिए क्या होता है क्या नहीं। इसे चालू शुरू राजा नल। हाँ इधर आज ढोला कुमार और करहा की बातचीत क्या थे। ढोला कुमार देखो हमारा तुम्हारा प्रण करके आए हैं कि जब तक मारू का गौना नहीं होगा तब तक पिता को आप मुख नहीं दिखाओगे। आपकी पिता की फौजी आ रही है। चलो यहाँ से चलते सीधे घर के जिन मुल्क के लिए। सच बात आइए बैठिए फिर लगाओ। देखिए माँ चाचा जी सामने से आ रहे हैं उनके सामने पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? चाचा जी ने हमसे यही बात कही थी, हे ढोला कुमार जब तक तो प्यारी मारू का गौरा ना करा लेना हमको नरवर में मुंह मत दिखाना। इसलिए हम उनके सामने नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए जीन मुल्क के लिए जा रहे हैं। बेटा हाँ हाँ अरे बेकार पिछले मेरे बेटा फेरी कब तुम लाओगे। ठीक है बेटा आप बैठ जाइए। लेकिन आ जाना। बिल्कुल आ जाएंगे।
अब हम लोग जेल में लेके जा रहे हैं। क्यों? हम चाचा के सामने पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ इधर दोस्तों आज ढोलक पर चले जाते हैं जिन मुल्क के लिए उधर आज देश नरवर में हाहाकार मच गया है और राजा नल बेचारे मन में सोचते हैं कि सुबह हो गई है, मुझे अपनी प्यारी रानी दिमंजल को जगाना चाहिए। आज अटारी ढूंढते हैं, दो मंजिला पर जाते हैं, लेकिन प्यारी का पता नहीं लगता है। आज राजा नल के प्रकाश से रोते हैं और क्या काम करते हैं। से चलो राजा नल से चलो सुनो स्टार्ट। मेरे ढोला के प्रेमियों, महाराज राजा नल को आज कोई खबर नहीं है रणबासों में क्या हो गया। आज राजा नल को किसी बात का कोई पता लता नहीं है। सुबह हो जाती है, समय काफी हुआ और रणबासों का गेट नहीं खुला है। अफसोस इस बात का है, बात क्या है पता नहीं है। समय समय की बात, समय पर बरसत पानी, समय समय पर धूप, समय को परखत ज्ञानी। नारी निंदा जन करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे कि ध्रुव प्रहलाद समान। पर नारी पहनी छुरी मती लगाओ अंग, रावण से योद्धा मरे कि पर नारी कैसे। नारी चाहे धन ही न करई, नारी चाहे धन बाया बनावई। और नारी चाहे पति संग जलई, नारी चाहे भाई कलंक लगावई। और नारी कहो सदा पति की, और नारी चाहे भगवान दिलावई। सुना सोनम के महल रमई, और ना काहू से कोई बतराए, देखिए बता भैया रणबास। ठाकुर मन मन काई विचार, आज जब इस बात का पता लगा है रणबासों में प्यारी देवंती नहीं है, पता नहीं कहाँ पर चली गई। महाराज कितनी बड़ी चिंता प्रकट करते हैं।
सब चाचा गया है, अब क्या होगा? कितने को चली गई हमारी प्राणन प्राणन प्यारी। नौकर, क्या मामला है? मामला कुछ ना है भाई, मामला हमका जाना है। तुम लोगों का अरनवासों में पहरा रहता है बराबर, हाँ, और बांदी का पहरा रहता है। तुम कहते हो हमें उस रानी का कोई खबर पता ही लेता नहीं है। अब खबर का हम जैसे आप ले सकत ना, खैर खबर रानी राम महल जाए नहीं सकत। बांदी को बुलाया जाए। देखो महाराज को बांदी को बुलाते हैं,
और बांदी से पूछो कि रानी साहब कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई हैं। अगर उसको मालूम होगा तो बेचारी बताएगी, अगर नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं है। बुलाओ। ठीक है, आप ठहरो, अभी हम बांदी को बुलाकर आपके सामने लाते हैं। आप जाएंगे और बांदी को बुलाकर आपके समक्ष लाएंगे। और मिलता है, बांदी तैयार हो जाओ। और मिलता है सच्चा और सुख के बल, और मिलता है सच्चा सुख के बल, और भगवान तुम्हारे चरण में मिलता है सच्चा सुख के बल, और भगवान तुम्हारे चरण में। सुख के भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख के बल, श्री राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख के बल, रहे शान तुम्हारे चरणों में। जो है कांटों पर मुझे छोड़ प्रदेश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे लड़ना हो। विनती है पल पल पल, विनती है चरणों पर, ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख के बल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता। जाओ। और हमारे बड़े भाई यानी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जिन लोगों को चंदा देना है समाज के बारे में यानी मेला कमेटी में, आप लोग चंदा दे सकते हैं और आप लोगों का नाम बोल दिया जाएगा। हमारे भैया कमेटी जो अध्यक्ष हैं यार गांव बस्ती यार ग्राम समाज के जितने भी सज्जन हैं जो हमारे इस पार्टी में यानी इस सौभाग्य में जो चंदा देना चाहता है तो आप लोग चंदा दे सकते हैं। आपका चंदा बोल दिया जाएगा और घर में कापी में लिखवा दिया जाएगा। इधर आज पानी और नौकरी की क्या बातचीत होती है, चलो पानी से लगाओ। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आज राजालाल सोचते हैं कि मेरी प्यारी गजमोतनी जब हमसे जुदा होकर गई थी, उसने वादा किया था इस बात का संसार में कभी दुख पड़ेगा हमें याद करोगे तो मैं अवश्य आऊंगी। ऐसी समस्या है, अब मुझे उस गजमोतनी का ध्यान ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा महान संकट है। और किसकी सलाह लेना चाहिए?
पिछली अरे रनिया की जो आपने मुझे मेरी तरफ से बुला लिया। ऐसा संकट जीवन में कभी नहीं आया है महाराज में। जैसा आप कुछ हाल देख रही हो, हाँ। सब चुपचाप है, किसी से कोई नहीं बतला रहा है। निर्भर की मैं
दूरदर्शन देख रही हूँ, कोई किसी से कोई बात नहीं करता है, कोई किसी से बात नहीं पूछता है। आखिर क्या कारण हो गए महाराज? महारानी देवंतिन महलों में नहीं है क्या? और बांदी भी कहती थी मुझे भी पता नहीं, बता के नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई, कोई पता नहीं लग रहा है महारानी का। इसी संकट में आपको मैंने याद किया है। मेरी बहन तो तुम्हारे नरवा में रहती है, कभी अपने पहले से उघारी नहीं जाती है, लेकिन आज मेरी बहन देश से नरवा से गायब है। प्यारी, आप ही इस बात का पता लगा सकती हो, आखिर बात क्या है? रानी आसमान को चली गई या जमीन में अंदर समा गई है? महाराज आप चिंता मत करो, जिगर ऐसी बात है तो बेशक आप खबर से सावधान रह सकते हो। मैं अपनी बहन को पाताल में गड़ी होगी, मैं उसे खोज लूंगी, क्योंकि और बहन के उनके नाम से आपने मुझे छोड़ा, तब मैंने अपने प्राण त्यागे। महाराज आपसे वादा किया था जब जरूरत पड़ गई मैं आऊंगी। महाराज आप बेशक बैठ सकते हो, पाताल में होगी, मैं खोज लूंगी। पता लगाइए और फिर मुझे बताओ। अरे मन मन सोचे मोत निरानी, पलकी देर लगाई नाई, आज पड़ के सरसों मारे हाथ पे, कैसे बहनी खोज लाई। अरे देख सा जादू अब आयो, कहाँ कहाँ चलिए गई बहनी हमारी। आओ बिना बलमा बहन के नहीं चैन है, उन्हें बिना चैना पड़ती है नाई। जिस समय शीशा खोलकर देखा, जैसे सोना से चोरी चोरा बचला को हरकर लगा, देख आईना विधुरा गढ़ को। जिस समय आईना को देखा है, वो विधुरा गढ़ में जाने लगी। हमारी बहन आज चोरिया चोरा पलगो बागे बहाइला, आई गई दुर्दशा आज एक सभा में। अब दुर्गा को भी कराई गई ताल, हम तो बतैबा पतिबाल बतऊ। मैं अपने प्रिया से कहूंगी कि जो उसकी बेटी सुआ पंखनी है, उसके पास वीर है वो जादू की गिरी, चोरी चोरा पल गुमा के बाइलो। पहलिया रो भाई चार बजार, गरम करवाई दो, मेरी बहन पे दो छुड़वाई। आज इस प्राण की थी जाने माने हमारे महाराज। महाराज महारानी, जो हमारी बहन है, आप जानते हो क्या, विक्रमगढ़ में
जो उसकी बेटी सुहापंखिनी है, अच्छा उसने अपने जादू बल से हमारी बहन का पले मंगवा लिया। और जाने जो हमारे जो सिया नगर के इलाज था और धोखे से बक्से में डलवा दिया। महाराज आज लाल में तड़पते रहते हैं। प्यारी मेरे साथ में गद्दारी हुई है। महाराज उसने सोते हुए पलंग रानी का मंगवाया है, वो भी हाँ। जादू की बदौलत से। बिल्कुल ठीक है, महाराज आप आराम से बैठो, मैं अभी फौज को सजवाऊंगा और विद्यागढ़ के ऊपर चढ़ाई करूंगा। फिर देखूंगा वो कैसा गद्दार है और कैसा उसका बल है। महाराज एक तमन्ना मेरी है, तुम सजवा लो, फौज सजवा लो और जाते रहना। लेकिन महाराज जब तक वो विद्यागढ़ शमशान न बन जाए मुझे चैन नहीं आएगा। शमशान बनते ही किसी बात की फिक्र मत करो अभी। लेकिन ताल खोदवाए दियो, जितने ऊंचे रुद्दा दिखियो सब गिरवाए दियो। नौकर इधर आओ। कहिए महाराज। महारानी देवंजन का पता लगा है। पता लग गया है? पता लग गया है। कहाँ है महाराज? विद्यागढ़ में महाराज वेदपाल ने उसे सोते हुए पलंग हमारे नवरधान से मंगवाया है। तो ऐसा करो, यहाँ से फौज सजाओ और फौज सजाकर सीधे विद्यागढ़ के लिए चलो। राजा बेतकलो मारो चले पड़े। चलो अब खोल कोठरिया वस्त्राना बाली, और तुरंत हुक्म दो फरमाई। महाराज एक बात बताओ, ये शहर विद्यागढ़ में अब यहाँ कोई नौकर हो, नौकर से बातचीत करके अपने महाराज को खबर भिजवा दो। बिल्कुल सच कहते हो। नौकर से कह देना कि तुम्हारा दुश्मन राजा आ चुका है, उसके रानी हर कर लाए हो, वो बगीचे में आपसे मिलना चाहता है। उस महाराज को खबर भिजवा दो। नौकर को बुलाइए। ए नौकरवा, इधर आओ, जाओ अपने महाराज से कह देना कि राजा लाल आ चुके हैं और आपसे युद्ध करना चाहते हैं, रानी हर का लाए हो उसका इल्जाम तुम्हें मिलेगा। जाइए सही लगाओ।
सुनो न हो करके आज नौकर लगो बरोबर जाए आज कहूँ कहूँ जाए हो बहुत मोहरा चार पे कहूँ कहूँ तुरंत चाल रन जाए भैया चारों तरफ मोहल्ला में ना देखे अब राजन समूह नगर पर जाए घूमे कर बनाता तिनार को अब समूह राजन नगर पर जाए हमने कह गए गोपाल कहो मुलाजिम, क्या खबर लाए हो? अरे क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और राजा बगैर कहा रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात नरवर धाम के राजा जो हैं वो आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात है? हाँ ये भी बात है, आप होशियार हो जाओ। चलो हम देखते हैं। चलो देखिए। अरे एक जंग को रंग हमें जऊ चढ़ो, पदुमा मति राम तुम्हारी हरि हरि। पल्ले बनाते तैयार है मतलब इतना ही है। लेकर चलो इन्हें बाबा जी चतुराई चौपट करे ज्ञानी दे
मलखाना किनारे जगह बसी है। जादू प्यार रखी कहिया।
मेरे भुजबल फलकैया और कब परी से सजल तलवार संग्राम तो होना ही होना है। जूता हम मारे यार उसका तो समय आ चुका है। पढ़ाई में हरवा ले जे बोता तो होइबे करे। जस करनी तो बस वैसा ये कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। देखिए क्या बातें बना रहा है। कैसे करनी वैसे भरने नौकर जी इस महाराज को पकड़ लो और इसको अभी अभी डंडे इसकी भुजाओं को बांध लेना चाहिए। पकड़ ले हमारे पकड़ में ही ना हरामी राजा है हरामी। तुम लड़ो हम जूता मारे पीछे। पराई में हलवा साले पराई में हलवा खा दे। पराई में हलवा नहीं ले आओ बातें करिए ओवर साले। महाराज राजा साहब ऐसी जगह मारो जो लेटी करना तब साले पागल दो दो पैसे के साले नौकर बदतमीज साले। अरे नौकरों के क्या मुंह लगते हो? नौकरों से क्या मतलब है? चलो पहले इसकी भुजाएं बांध लो। पहले मैं कह रहा हूँ इसकी डंडे बांधो उसके बाद में। जो रानी साहब इन्हें करो है क्या किया? जो रानी साहब संग इन्हें करो पागल नहीं क्या क्या? संग करी वो इसकी भुजाएं बांधो पहले। इन्हें गरीब पिटा भरा इनको खुली नहीं कर। बहुत ज्यादा हल बोलते हो। ना कुछ करो हमें थक आई। पहले इसकी भुजाओं को बांधो हाँ? डंडे बांधो इसे।
इसकी औकात पता लग जाए। एक बाधा जो मनो क्या आओ बहुत बड़ा छना रहा हूं ना दूसरा रानी चुरा के ले जा राजे 5 लोग राजा साहब चपरासी जी इससे कहो वो जेल की चाबी दे जिसमें गुजर बसंती पड़ा हुआ है। पहले उसको बाहर निकाल लेंगे। चाबी लाओ जेलों की जितनी जेल में कैदी पड़े हैं पहले वो चाबी लाओ चाबी लाओ चाबी लाओ। महाराज इससे कहो रानी को बुलवाए जो आपकी महारानी जी है उसको बुलवाए। हाजिर है। हाँ पहले ही निकाल दिया सबको जेल से। हाँ डराई गए कर दिया। अपने पनमा की
ना डर लगा। और लेकिन कुकर्म करने से नहीं डर लगता है। पेट बाल कहते हैं मुझे छोड़ दो, ऐसे ना छोड़े, पहले गांव वाले सलाह ले ले, सच्चा छोड़ दे नहीं मार दे ना। ले बताओ इन्हें जो रात काम करो भाई, इन्हें छोड़ने वालों काम करो कि इन्हें मार डालने वालों काम, बताओ छोड़ दो जाए कि बताओ इन्हें मार डालो जाए, तुम लोग बताओ। छोड़ देने वाला भला इन्हें रात काम नहीं करो, मजबूरी छोड़, लेकिन आज इन्हें छोड़ दे, फिर कल जाओ दूसरी जगह करे, फिर नौकर मार डालो। छोड़ना काम तो चिड़ी मार का हुआ करता है। मारो इनके गुर्दा निकालो, इसको अभी मेरी आंखों के सामने हलाल करो। हाँ हलाल करो, पचौनी दे हमारी। अब या तो माफी मांग लियो भैया सड़क मरैया सबका हुआ सब जानता है। कोई आजू मरल कोई नहीं। अरे जो सुख चाहूं आदत आता, इसको मार दे, और मार दे तो हम काटते। चलो हम हाथ जोड़ रहे हैं, बख्श दीजिए मुझे। 5 हो रानी साहब इधर आओ। अरे हमसे नहीं, जो रानी साहब के साथ में सलूक, रानी साहब से माफी मांगो। सच कहते हो, जिसके साथ में तुमने जिसको दुख दिया है उससे माफी मांगो, अगर वो माफ कर दे। पता ना जाए यहाँ कितनी चिल्लानी हुई, इनने ना छोड़ो हुई है। रानी साहब से माफी मांगो, हमसे गिले ना नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, आपका कसूरवार हूँ। नहीं कसूरवार हम नहीं जब चाहिए। भैया लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगो, छुड़वा दीजिए भैया मुझे। माफी तुम दे तो मिली। हमें छोड़ा रहा है। हाँ चिल्लानी ना है, मिठाई खवाए। पति महाराज, मैंने ऐसा गलत कदम नहीं रखा। गलत लगा छोकरों का 20 रुपया निकाली मारो। पति महाराज, आपकी बात बताएं। ओ मेरे पल में प्राण में प्यारे, रसिया सुनना
माफ कर देंगे, पता नहीं कोई और के साथ में कर सकता है। भैया लोगों हाथ जोड़कर विनती करते हैं। भैया लोग आए बताइए, कौन मन में है? अरे कंचन कोटा अहे कामा और सुरपति करता है सन्मान। अरे दहिना परदा देने के कारण और निसदिन जाता है सुधान। सरबा तू कहते बललैया पानी भरता है बरुणानिधि संपत्ति हसी काला घटा जब सीत पर छाई अरे जगदम्बा कौपन से हरि लाओ धरि लई प्रकाशी अपरदाज। भ्राता भविष्य नहीं सुबरता जगमा एक दिन सीसा बजा अरे कविती भक्तिला बड़ा समझा नहीं माने सुरत बात विभीषण का बुलवाओ मारी अकैया को जबल के सभा से जबला पधरा समाजाई परमात्मा ही मंदोदर में उठ के आरता करी चिड़ियाई। जग जननी सीता को किया लाए जग जननी सीता को किया लाए और सबके भगवान तुम अब हुआ सरला मिट जाए सारे मारना है तो बेशक मार दीजिए। और छेड़ा पराई चीज को साले
काट दी क्या काम करना चाहता है? घुमा मोता न करा साले बदतमीज। मैंने उसकी गर्दन काट ली है अब चलो पलना नरा बरा रसिया तेरे